जो है पहले एक जो है ना बेसिक कैलकुलेटर बनाते हैं, फिर हम आगे मजीद अदर टॉपिक्स को देखेंगे। तो हमें पहले जो है ना फटाफट अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, प्लीज सब गौर से देखिएगा। और हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं, और फोल्डर में आने के बाद जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, और जावास्क्रिप्ट में आने के बाद हमने लास्ट क्लास में जो बेसिक कैलकुलेटर बनाया था गाइस, वो बेसिक कैलकुलेटर हमने स्विच केस की मदद से बनाया था। और हम यहाँ भी कोई 2 डालते हैं, यहाँ पे 3 डालते हैं, और यहाँ पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसका आंसर आ रहा था। ठीक है, ये जो हमने काम किया था ये हमने स्विच केस से किया था, और इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, अब हम बनाएंगे बकायदा जो हमारा रियल कैलकुलेटर होता है, बटन जिसमें बटन्स वगैरह यूज होते हैं, और उसकी बहुत ही आसान लॉजिक है, बहुत ही आसान, बहुत मजेदार है वो। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, और जो है इसको बेसिक कैलकुलेटर, इसको हम रियल कैलकुलेटर के नाम से याद करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फाइल बना लेता हूँ index.html, और जल्दी से हम यहाँ पे लेकिन पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो कैलकुलेटर होता है उसकी तरकीब क्या होती है। वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, लेकिन उस टेबुलर फॉर्मेट में आपको पता है कि आपके पास जो है ना नंबर्स का कुछ हिसाब किताब होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें बेसिक कैलकुलेटर, तो अगर हम इमेजेस में आ जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह का कैलकुलेटर बनता है, और इसमें होता है 7 8 9 4 5 6 1 2 3। यानी कि हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसमें 1 2 3 4 5 5 रोज होंगी, सिंपल है, और इसमें 1 2 3 4 चार चार टीडीज होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे आ जाएं और हम एक टेबल का शक्ल बनाएं, और यहाँ पे हम टीआर को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 5 से, यानी कि मेरी पहली रो जो होगी, पहली पहली रो में मेरे पास जो है ना एक क्या आएगा, इनपुट बॉक्स आएगा। सही है, तो पहली बॉक्स में मैं यहाँ पे इनपुट लगा लेता हूँ, सिंपल है। और चलो अभी इसको देखते हैं, अभी हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, सिंपल है। अब अगली दफा जब मैं आऊंगा प्लीज सब गौर से देखिएगा, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। यहाँ पे अब जो मेरी अगली रो है, यानी कि जितनी भी रोज आएंगी, उस हर रो में 1 2 3 4 चार चार कॉलम बने हुए, सिंपल है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने हर रो में आ जाना है। मैंने ऑल्ट प्रेस करके मैं अपनी हर रो में आ गया, सॉरी, और मैं एंटर दबाऊंगा एक, और टीडी को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से। तो मेरा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आके आप मुझे बस अपना जो है ना नंबर्स लिखने हैं। तो आप लोग एक दफा जरा गौर से देख लें, 7 8 9 4 5 6, और इस तरह अब आप मुझे बताते रहिएगा। ठीक है भाई, अब हम लिखते हैं 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, फिर क्या था 4 है ना, 5 और 6, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या था, प्लस था, माइनस था, जीरो, डॉट, इज इक्वल टू, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आंसर बन रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको तरकीब से लिखते हैं, और हमारा जो है ना वो सही बन गया सिनेरियो। ठीक है, जो भी बनना था वो इसी तरह बनता है। तो अब हम इसको देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई आपने जो है एक काम करना है कि इसमें आप बॉर्डर इंप्लीमेंट कर दो 1 का, सिंपल है। और उसको चेक करते हैं बॉर्डर के हिसाब से। तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या सीन हुआ है कि कुछ गलती हो गई हमसे। हाँ, हमसे गलती हुई गाइस, बताओ गलती क्या हुई है। ये जो हमारा ये था, ये बाहर निकला हुआ है, टेबल से बाहर है, टेबल के अंदर नहीं है, निकला हुआ है बाहर। मतलब यहाँ पे मैंने टीआर के अंदर क्या नहीं बनाया, टीडी निकालना भूल गया। जब भी मैं टीडी नहीं बनाऊंगा
तो टीडी ना बनाने की वजह से वो आपके टेबल से बाहर चला जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे ये ठीक नजर आएगा। सिंपल है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है गाइस, ये हमारे पास जो है ना हम दो तरह से मर्जिंग करते थे, एक करते थे सेल स्पेसिंग, एक करते थे रॉ स्पेसिंग। अभी हमने यहाँ पे ये एक पूरा कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चार कॉलम है। अगर हमें चारों कॉलम को जम करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे, कॉल स्पैन लगाते थे। यानी कि हम इस टीआर पे आते थे और टीआर पे आने के बाद बोलते थे भाई हमें यहाँ पे कॉल SPAN कॉल स्पैन लगाते थे। नहीं, स्टाइल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे ना। ये तो टेबल का एट्रीब्यूट था, ऐसा ही है ना, टेबल का एट्रीब्यूट। चलो चेक कर लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे कॉल स्पैन 4 किया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये नहीं हुआ। या हम रॉ को करते थे या हम टीडी को करते थे, मेरे दिमाग से निकल गया यार। तो जब हम टीडी को करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, यानी कि हम टीडी को करते थे, तो यानी कि देखो ये 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिंपल है। अच्छा, इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो है ना, ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी, तो हम टेबल को कॉल करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, और कुछ पर्टिकुलर इनलाइन सीएसएस लगा देते हैं। फॉन्ट डैश साइज कर देते हैं 15 पिक्सल। सिंपल कंट्रोल S करते हैं तो आप लोग देखोगे कि आपका फॉन्ट जो है ना वो ठीक हो जाएगा। सिंपल हो गया। अच्छा, क्या कहते हैं, इतना काम करने के बाद ये मेरा इनपुट बॉक्स है गाइस, और इस इनपुट बॉक्स में आके मैं छोटा सा काम करना चाहता हूँ। वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आऊंगा स्टाइल में, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट का अलाइन जो है वो कर दूंगा राइट साइड पे। सिंपल है। तो ये सही हो जाएगा। और बॉर्डर को मैं कर दूंगा 0। ठीक है भाई। और टेबल को भी मैं काम करूंगा। तो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो जब हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। गाइस ये एक बटन है, एक बटन है, एक बटन है, एक बटन है, सारे ये बटन्स बने हुए हैं, और टीडी है, सॉरी। अच्छा गाइस, अभी हमसे क्या कहते हैं, इंटरफेस बनाने में थोड़ी मिस्टेक भी हो गई है। और वो मिस्टेक ये हुई है कि हमें जो ये सारे ये जो बनाए हुए ना हमने, ये एज अ अगर हम बटन रखते तो ज्यादा बेहतर होता। सिंपल है। तो बेहतर है, टेंशन वाली बात नहीं है। हम एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे कि वो काम ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं काम करूंगा यहाँ पे, मैं INPUT इनपुट और इनपुट टाइप बटन बनाऊंगा। सिंपल है। और इनपुट टाइप बटन बनाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, और यहाँ पे जाके मैं इनको पकड़ता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, और वैल्यू में जाके क्या कर देता हूँ, कंट्रोल V। तो वो तमाम बटन की रूप में आ जाएंगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो अब ये बटन के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब ये बेहतर है। और अब हम इस पे काम करेंगे। अब हम चाहते क्या है गाइस, हम ये चाहते हैं कि जब मैं यहाँ पे 7 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ जाए। फिर जब मैं डिवाइड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे डिवाइड लिखा हुआ आ जाए। और जब मैं 9 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ जाए। और जब मैं इक्वल पे क्लिक करूँ तो 9 और डिवाइड होके जो भी आंसर आता है वो आंसर आ जाए। तो इसमें अब हमें करना क्या है गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसमें हमें आउटपुट चाहिए, यानी कि हमारा जो इनपुट है, इस इनपुट को हम जो है ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईडी दे देते हैं। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे इसको आईडी दी डिस्प्ले के नाम से, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना आउटपुट डिस्प्ले चाहिए। अब चाहता हूं कि मैं इस पे क्लिक करने पे अपना 7 देखूं ना, डिस्प्ले में 7 देखूं। इस पे जब क्लिक करूं, इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं, तो डिस्प्ले में क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं, क्योंकि मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये इवेंट पास करता हूँ ऑन क्लिक का। और मैं सिंपल बोलूंगा भाई देखो एक काम करो, आप पहले डिस्प्ले को कॉल कराओ। तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अगर डिस्प्ले को कॉल कराना है तो मैंने इसको एक आईडी दी हुई है। तो हम कैसे करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने आईडी जो भी दी है वो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। मैंने कहा डिस्प्ले। और अब क्योंकि हमारे पास, क्योंकि वो जो इनपुट है वो एक वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाए। और यहाँ पे आके मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब यहाँ पे जब मैं आऊंगा, तो यहाँ पे आने के बाद जब मैं क्लिक करता हूँ 7 पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा,
7 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें मसला है गाइस, वो मसला क्या है कि आप लोग देखोगे कि जब मैं 7 क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा क्लिक नहीं होता। लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है आपको पता है कि अगर मैं 7 बार बार क्लिक करता हूँ, नंबर बार बार क्लिक करता हूँ, तो ना बार बार वो इनपुट बॉक्स में क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू से पहले क्या लगा देंगे, तो जब मैं प्लस लगाऊंगा तो काम आसान हो जाएगा। अब मेरा काम हो गया आसान। तो जब मैं 7 7 7 7 7 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारी लॉजिक बन गई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने इस पूरे को पकड़ना है, कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे हम लाके इसको फौरन पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैं फटाफट 8 कर दूंगा। यहाँ पे मैं फौरन 9 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं फौरन डिवाइड कर दूंगा। जी हाँ हाँ, सब सही हो जाएगा। 4 5 6, और यहाँ पे मैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई लगा दूंगा। अब ये है कि अब हम कैलकुलेशन, इक्वल के आगे क्या होगा, इक्वल पे हम चाहते हैं कि वो उनका आंसर है, यानी कि यहाँ पे आ दूंगा 1 2 3, और 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस। सिंपल है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर मेरे पास यहाँ पे डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास प्लस आ जाएगा। भाई अब तो हमारा काम हो गया। अब हमें एक चीज पे काम करना है, यानी कि अगर हम एक दफा चेक कर लें, 7 8 9 9 डिवाइड 6 4, मल्टीप्लाई भी आ गया, माइनस, बाकी सारा काम ठीक हो रहा है। आ जाओ, जल्दी क्यों आए तुम आज, जल्दी क्यों आए? ये तो नहीं है कि तुम्हें टाइमिंग चेंज हो गई इसलिए जल्दी आ गए आज। चलो ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा गाइस, अब देखो आप लोगों को पता है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ, और जब मैं डिवाइड पे क्लिक करूँ तो डिवाइड लिखा हुआ ना है, इनका आंसर आए। सही है। और एक चीज हमारी रह गई है यार, वो चीज क्या रह गई है, एक वो भी जो था क्लियर, सी लिखा हुआ होता है, वो सी कहाँ है, वो किसकी जगह पे आता है सी, क्योंकि जगह तो है नहीं। डॉट को हटा दें, डॉट की जगह डिवाइड कर दें और डिवाइड की जगह सी करें। डॉट का वैल्यू वैसे काम करेंगे। लेकिन डॉट का वैल्यू क्या होगा, हमें क्लियर करना, तो हम क्लियर कैसे करेंगे? एक ऑन ऑफ का बटन है। इनमें तो है ही नहीं। सर ये वाला हुआ ना ऑटोमेटिकली होगा। चलो अभी मैं लॉजिक बताता हूँ, फिर आप लोग खुद करना। अभी मैं इसकी जगह पे सी कर रहा हूँ। बताने का मकसद पता क्या है, बताने का मकसद ये है कि जब आपको कोई काम करवाना होगा, तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि सी की जगह पे वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस भी हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक इन्वर्टेड कॉमास रख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जब भी वो क्लिक किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, नन हो जाए, कुछ भी ना रहे। तो यानी कि अगर मैं कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा, तो कोई भी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करूंगा, और मैंने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय ये करा, ये मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं सी पे क्लिक करूं तो सी पे क्लिक करने पे वो आंसर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिंपल। अब दूसरा काम मैंने करना है इक्वल पे, इक्वल में मुझे इक्वल नहीं चाहिए, यानी कि इक्वल पे मुझे इक्वल लिखा हुआ ना है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे बहुत ही आसान काम करना है। यहाँ पे एक मेथड है गाइस जिसका नाम है EVAL, इवल। आप लोगों ने सुना होगा। इवल, इवल जो है वो इवेल्युएट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है भाई, इवल जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा मेथड है। ये क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है। आपको पता ना इवेल्युएट, मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कैलकुलेट और इवेल्युएट में डिफरेंस बताना है, आप लोगों ने पूछा था मैंने, इवेल्युएट और कैलकुलेट में डिफरेंस मैंने पूछा था। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में इवेल्युएट देख रहे होते हो, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस या फिर कैलकुलेट। तो आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इवेल्युएट, हाँ, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों ने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को देखा होगा। तो इसमें आप लोग देखना कि इसमें इवेल्युएट का क्या होता है। अच्छा गाइस, इवेल्युएट का पता सीन क्या है, आप लोगों को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ।
अच्छा प्लीज जरा गौर से देखिएगा, आप लोगों को ये बात तो पता है कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और स्क्रिप्ट लिखने पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे वॉर वेरिएबल बनाया, और मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे जो है ना एक सम लिया, और सम के अंदर मैंने यहाँ पे 1+2 कर दिया। आपको पता है कि जब भी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और यहाँ पे मैं सम लिखूंगा, तो ये तो भाई बहुत आसान हो गया। मैं यहाँ पे F12 दबाऊंगा, F12 दबाते हैं ना, क्या दबाते हैं? नहीं यार, रिफ्रेश नहीं, करने के लिए ना F12 दबाते हैं। कंसोल देखने के लिए, कंसोल देखने के लिए F12 दबाते हैं। अच्छा प्लीज जरा गौर से देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे थ्री लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पे ये 1+2 है, अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं, तो आप बताओ क्या लिखा हुआ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सही बताओ, दोबारा सही बताओ, कुछ भी नहीं आएगा, ये आंसर सही नहीं है। मतलब आएगा लिखा आएगा, लेकिन 1+2 ही लिखा हुआ है। हाँ, यानी कि आप चलो बोलो सर अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज यूज किया जाता है। यानी कि अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो इसका आउटपुट मुझे 1+2 लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि इस पे इवेल्युएशन परफॉर्म नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? 1+2 ही लिखा हुआ आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अब इस पे क्या करना है। तो अब ये मेथड जो है इवेल्युएट का, ये क्या करता है, ये आपकी जो भी टर्म मौजूद होगी ना, बेशक वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हो या इंटीजर की फॉर्मेट में, उसको इवेल्युएट करके दे देगा। यानी कि अगर मैंने बोला कि भाई ये काम करें, सम को आपने सम तो दिखाना है, लेकिन ना सम को इवेल करके दे दें, यानी कि मैं आगे EVAL इवेल लगा दूं, इवेल लगा दूं, तो इवेल से क्या होगा कि जो भी सम होगा ये इवेल्यूट करके देगा। तो वो देखेगा यार इसके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगी हुई है, ऑपरेशन लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो इसका आंसर दोबारा क्या आएगा। हालांकि आपको पता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर मैं आपको एक और इसका आउटपुट दिखाऊं, यानी कि अगर हम यहाँ पे आए, मैंने बोला भाई वॉर A = 12, मैंने बोला वॉर B = 12, चलो। फिर मैंने यहाँ पे बोला भाई वॉर C = A+B, तो यहाँ पे जब भी मैं C प्रिंट कराऊंगा और इविल के बगैर कराऊंगा तो मेरे पास 12+12 24 आ जाएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसके कैलकुलेशन में इन्वर्टेड कॉमास लगा दूं, तो इन्वर्टेड कॉमास लगाने की वजह से इसका जो ये तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इविल नहीं लगाता, लेकिन इविल लगाने के बावजूद इविल वो उसको क्या कर देगा, करके देगा। तो मैं एक दफा हल्की सी इसको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, इवेल करता है क्या है। ये कहा है द इविल मेथड इवेल्युएट और एग्जीक्यूट एन आर्ग्यूमेंट, वो उसको एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, इफ द आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसको बोलते थे, जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते थे वो एक्सप्रेशन कहलाती है हमारी। इविल इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, इफ द आर्ग्यूमेंट इज वन और मोर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, इविल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, यानी कि वो उसको एज अ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के तौर पे लेकर जो भी पर्टिकुलर उस पर कैलकुलेशन या इवेल्युएशन होगी वो उसको इवेल्युएट कर देगा, बेशक वो किस फॉर्म में हो, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हो। अब हमें यहाँ पे यही तो करना है। आप लोगों ने देखा कि अभी जो मैंने यहाँ पे 99 लिखा था, या जो भी वैल्यू थी वो किस फॉर्मेट में थी, आप लोगों के सामने मैंने अभी किस फॉर्मेट में लिया, ऊपर आके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो किस फॉर्मेट में लिए स्ट्रिंग में। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे 9 × 6 करूं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट जाएगा ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पे जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इविल लगाऊंगा और इसको इवेल्युएट कर लूंगा। अब वो जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा वो उसको इवेल्युएट कर देगा, सोचे समझे बगैर कि वो किस फॉर्मेट में आ रहा है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अच्छा दूसरी बात ये भी, मैं इसी में लिखना चाहता हूँ, इसी में लिखना चाहता हूँ, और जब मैं इक्वल करूं तो इसी में मेरा आंसर आ जाए, ऐसा ही है ना, इसी में मेरा आंसर आ जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जरा गौर से देखना, आखिरी काम है, और मैं इक्वल पे आ जाऊंगा। इक्वल मेरा ये रहा, ये ना इक्वल, हाँ अच्छा नीचे वाला है, हाँ सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पहली बात क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इसी का आंसर इसी में चाहिए, तो मुझे ये पूरा दोबारा चाहिए, मैं दोबारा पूरा कॉपी कर लूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू बराबर हो जाए EVAL इविल के। और इविल में क्या होगा, इविल में यही वाली वैल्यू होगी, और वो इसी इसी वैल्यू को इसी के बराबर कर देगा। यानी कि मैंने ये छोटा सा काम किया है, आप लोग देखना कि आपको पता है कि पहले वो डिस्प्ले की वैल्यू गेट करेगा, और वैल्यू को गेट करने के बाद किसके बराबर करेगा, इवेल्युएट करके उसी वैल्यू को उसी में दिखा देगा।
यानी कहने का मकसद ये है कि मैंने इतना सा काम किया है, जब मैं इस काम को करने के बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना कि 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। जब मैं डिवाइड करता हूँ 40 को 2 से, इक्वल पे क्लिक करने पे क्या आ जाएगा, 20। 20 पे प्लस किया, 20 लिखा, 20 प्लस 20 क्या आ गया, 40। 40 को डिवाइड किया 332 से तो 1.25 आ गया। तो यही तो था कैलकुलेटर, और क्या था, और उसमें क्या कैलकुलेशन होगी, हो गया, ये कैलकुलेटर बन गया। ये वाली बात समझनी है, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, ये आपको समझनी है तो आपका काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। इस लाइन को समझें, और इसको मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है। तो इस लाइन को समझें और आपका काम हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछें, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं।